बात है, किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत भी था जो बहुत ही छोटा सा था, जिस कारण उसके परिवार की गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली ही बैठा रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ जाता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय का मैं गांव के सेठ जी के खेत में मजदूरी करके कुछ रुपए ही कमा लिया करूं। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। फिर श्यामू गांव के सेठ जी के पास पहुंच गया। गांव के सेठ जी बड़े ही भले इंसान थे। श्यामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी उसका आधा आधा कर लेंगे। आधा तुम मुझे दे देना और आधा तुम घर ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत ही खुश हुआ और अगले ही दिन उसके खेत पर काम करना शुरू कर दिया। फिर श्यामू प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका रखा था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया। जैसे ही श्यामू ने मटके के अंदर देखा, श्यामू के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसमें कई सोने के आभूषण थे। फिर श्यामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और तो श्यामू यह सोच रहा था कि इन आभूषणों को मैं सुनार को बेचकर अपने पैसों के घर की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वहीं फिर दूसरे पल श्यामू सोचने लगा कि यह जमीन सेठ जी की है, यह धन मुझे उन्हीं को सौंपना चाहिए, यही ज्यादा उचित रहेगा। फिर काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही पहुंच गया। फिर श्यामू ने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं श्यामू। मैं कई वर्षों से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ पर गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा ही इनाम मिलना चाहिए। फिर श्यामू बोला, नहीं नहीं सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत बड़ा उपकार है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। फिर श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने श्यामू से कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। फिर थोड़ी देर सेठ जी रुके और फिर सेठ जी ने कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो ना श्यामू, आज से वह खेत तुम्हारा है, तुम ही उस खेत के मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर श्यामू मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। फिर श्यामू ने सेठ जी का धन्यवाद किया और वह अपने घर की तरफ खुशी खुशी चल दिया। फिर घर पहुंचकर श्यामू ने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई तो फिर श्यामू की पत्नी भी बहुत खुश हुई और फिर श्यामू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।